ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। सद्गुरु अपने शिष्य की योग्यता और पात्रता को देखते हुए उसमें शक्तिपात, एक अलौकिक ऊर्जा होती है, इसको संचालित करते हैं। शक्तिपात की ऊर्जा प्राप्त करके शिष्य निस्वार्थ सेवा के पथ पर अग्रसर होता है। कई शिष्य इस ऊर्जा को प्राप्त कर साधना, नाम स्मरण, सत्संग, जप तप आदि कार्यों में लीन होते हैं। शिष्य की अहर्ता के अनुसार सद्गुरु शिष्य को लौकिक सेवा या आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ देते हैं। सद्गुरु के प्रति अनन्य समर्पण भावना के कारण शिष्य की सेवा शक्ति परवान चढ़ती जाती है। वह सद्गुरु की प्रेरणा के अनुसार अपनी गतिविधियाँ करता है। उसमें सद्गुणों का विकास होता है। वह आध्यात्मिक उन्नयन करता है। अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश समझकर पूजने लगता है। भक्त की सेवा भक्ति के अनुसार सद्गुरु शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान करते हैं। शक्तिपात के द्वारा सद्गुरु अपने शिष्य का आध्यात्मिक स्तर विकसित कर सकते हैं, जिससे वह आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार भी कर सकता है। साईनाथ महाराज द्वारा शक्तिपात की अनेक गाथाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें साईं के शक्तिपात का हमें आभास मिलता है। कहीं बाबा किसी के मस्तक पर उंगली लगाते हैं, तो कहीं वे अपने हाथों से मिश्री या किसी अन्य वस्तु को प्रसाद रूप में देते हैं। ऐसा करके वे भक्त में शक्तिपात संचालित कर देते हैं। सद्गुरु अपनी करुणा बड़ी दृष्टि से किसी भक्त को नज़र उठाकर देख ले तो भी उसमें शक्तिपात संचारित हो जाता है। साईनाथ ने कई बार इस रूप में भी शक्तिपात किया। आशीर्वाद रूप में भक्तों को वे कहते थे, अल्लाह भला करेगा। बाबा अपनी वाणी से भी भक्तों में शक्तिपात करते थे। आज बाबा शरीरी रूप में नहीं हैं, फिर भी उनके नाम स्मरण से, उनकी कथाओं के श्रवण मनन से भक्तों में शक्ति का संचार होता है। शक्तिपात अदृश्य रूप में होता है। यह सद्गुरु का कृपा प्रसाद है। भक्त को पता नहीं होता और सद्गुरु साईं उसमें शक्ति का संचार कर देते हैं। भक्त की योग्यता के अनुसार साईं अपने अनन्य भक्तों में शक्तिपात का संचार करते हैं। दादा रामचंद्र पाटिल अत्यंत बीमार पड़े थे। वे घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनके लिए बीमारी की पीड़ा सह पाना असहनीय हो गया था। बाबा तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने दादा को स्वप्न में दर्शन दिए। दादा ने साईनाथ के चरण पकड़कर पूछा, बाबा ये बताइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे? मैं जीवन जी चुका हूँ, मृत्यु का मुझे भय नहीं है। मैं मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ। करुणामूर्ति साईं ने कहा, चिंता मत करो, खतरा टल गया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हुंडी लेन देन के लिए लिखा गया प्रतिज्ञा पत्र वापस ले ली गई है। आगे बाबा ने कहा, लेकिन मुझे तात्या का डर है, क्योंकि विजयदशमी वाले दिन तात्या का देहांत हो जाएगा, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ बताना मत। बाबा के वचन लोहे की लकीर के समान अटल होते थे। पाटिल स्वयं निरोग होकर पहले की तरह चलने फिरने लगे और समय बीतने लगा। उसके बाद दशहरा समीप आने लगा। दादा चिंतित रहने लगे, क्योंकि तात्या की जीवन रेखा अब काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी थी। थोड़े ही समय बाद तात्या ने खटिया पकड़ ली और उसकी चिंता करने दादा उसके पास गए तो देखा तात्या अत्यंत बीमार था। उन्हें बाबा पर पूर्ण विश्वास था कि बाबा उनकी रक्षा करेंगे। दूसरी ओर तात्या के भविष्य के संदर्भ में बाबा ने दादा को स्पष्ट रूप से पूर्व संकेत दे दिया था। तात्या का कष्ट निरंतर बढ़ता जा रहा था। अगला महीना लगते ही बाबा भी बीमार पड़ गए। वे सर्दी के कारण कांपने लगे। उनकी स्थिति भी प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों में बाबा की स्थिति नाजुक एवं अनियंत्रित हो गई। दशहरे का दिन आ गया। तात्या की नाड़ी की गति अत्यंत मंद पड़ गई
लोगों को आभास हो गया कि तात्या की मृत्यु अब काफ़ी निकट है। तात्या बाबा का परम भक्त था। बाबा तात्या को बहुत स्नेह देते थे। बाबा के शक्ति संचार से तात्या की मृत्यु टल गई और बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। मस्जिद स्वयं लुढ़क गई, परंतु मस्जिद ने तात्या को मौत के मुंह से निकालकर पुनः नवजीवन प्रदान कर दिया। माधवराव देशपांडे के छोटे भाई बापा जी सांवली विहीर में रहते थे। एक बार बाबा जी की पत्नी तेज ज्वर से पीड़ित हो गई और उनकी जांच में प्लेग की 2 गिल्टियाँ निकल आईं। बाबा जी घबरा गए। वे रातों रात शिरडी आए। उन्होंने माधवराव को सारी बातें बताई। माधवराव उसी क्षण बाबा के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाया। बाबा ने बाबा जी को उदी दी और कहा, इसे शीघ्र लेकर चले जाओ और उसे पिलाओ, अल्लाह भला करेगा। बाबा जी रात में ही वापस घर लौटे। साईं ने बाबा जी की पत्नी को सुबह होते होते ठीक कर दिया और उसकी गिल्टियाँ अपने शरीर पर ले ली। साईं ने अपनी कृपा भरी नज़रों से अंधों को देखा, उन्हें दृष्टि मिली। लंगड़ों को देखा, उनका लंगड़ापन दूर हुआ। बांझ एवं पुत्रहीन को देखा, उनकी सूनी गोद भर गई। असाध्य रोगियों को देखा, उनका रोग समूल नष्ट हो गया। साईं की कृपा दृष्टि के शक्तिपात से हजारों लोगों का जीवन कष्टों एवं अभावों से मुक्त हो गया। सद्गुरु अपने शक्तिपात की ऊर्जा से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। साईं बाबा ने अपने शक्तिपात का संचार कर अनेक भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर तक पहुंचाया। जब दासगणु ने ईशावास्य उपनिषद को मराठी काव्य भाषा शैली में लिखना प्रारंभ किया, कार्य के बीच में उन्हें काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि ग्रंथ के गूढ़ सार तत्व को समझ पाना आसान नहीं था। चारों वेदों का सार ही उपनिषद है। बाबा ने कहा, जब तुम वापस विले पार्ले जाओगे तो काका की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी और तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। दासगणु काका के यहाँ गए और वहाँ सचमुच वैसा ही हुआ जैसा बाबा ने कहा था। काका की नौकरानी के गीत से दासगणु को सार मिल गया। साईनाथ महाराज ने अनेक भक्तों में शक्तिपात की ऊर्जा संचारित की। श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, हेमाड पंत जी ने साईं बाबा की लीलाओं को लिपिबद्ध करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा को माधवराव ने बाबा के सामने रखा। देवा, आप आज्ञा दें, ये दाभोलकर अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार आपकी जीवनी को लिखना चाहते हैं। कृपया ऐसा मत कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, द्वार द्वार भिक्षा मांगता हूँ, मेरी जीवनी लिखने की क्या आवश्यकता है। आपकी गाथा अनमोल हीरे के समान है, इसे आभूषण में अवश्य ही जड़ा जाना चाहिए। आप आज्ञा दें, आशीर्वाद दें और सहायता करें, केवल इससे ही ग्रंथ लेखन का कार्य हो जाएगा। साईं समर्थ ने कुछ पल सोचकर कहा, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हेमाड पंत ने अपने शीश बाबा के चरणों में रख दिए। साईं ने अपना वरद हस्त हेमाड पंत के सिर पर रख दिया। सद्गुरु अपने भक्तों में से कुछ योग्य भक्तों को चुनते हैं और उनमें शक्तिपात का संचार करते हैं, ताकि वे दुनिया में ऐसे कार्य करें जिससे समाज का भला हो और जन जन का भला हो। भक्तों ने निस्वार्थ भाव से लोक और समाज के लिए अनेक लोकोपकारी कार्य किए और इसके पीछे सद्गुरु के शक्तिपात की अलौकिक ऊर्जा क्रियाशील थी। श्री हरि विनायक साठे ने नीम वृक्ष के आसपास की सारी भूमि खरीद कर साठेवाड़ा बनवाया। हरि सीताराम दीक्षित ने दीक्षितवाड़ा बनवाया। बापू साहेब बूटी ने बूटीवाड़ा बनवाया, जो बाबा के अवसान के बाद बाबा का धाम बन गया। राधा कृष्ण माई ने अपनी सूझबूझ से शिरडी में चावड़ी समारोह, उर्स का महोत्सव, रामनवमी त्यौहार, चंदन समारोह, नाम सप्ताह, गोपाल कला उत्सव, नियमित आरती आदि कार्यक्रमों की शुरुआत कराई। जितने लोक कल्याणकारी कार्य किए उसका कोई सानी नहीं। नाना साहेब चंदोरकर ने टूटी फूटी मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाया।
मेगा 8 कोस की दूरी पर स्थित गोदावरी से प्रतिदिन जल लेकर आता और बाबा का पूजा अभिषेक करता था। दासगणों ने संपूर्ण महाराष्ट्र में भजन कीर्तन करके साईं की महिमा का आजीवन प्रचार प्रसार किया। मालसापति बाबा के संपूर्ण जीवन काल तक बाबा के साथ रहे, उनके साथ सोए और उनकी हर आज्ञा का पालन किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साईं को एक अवतारी व्यक्ति के रूप में पहचाना था और उनकी दिव्य आभा की छत्र छाया में अपना पूरा जीवन अर्पित किया। माधवराव देशपांडे श्यामा का तो कहना ही क्या है। वे बाबा के साथ सखा भाव से 44 वर्षों तक रहे। वे बाबा के साथ ठीक वैसे ही रहे जैसे भगवान शिव के साथ नंदी रहते हैं। उन्होंने बाबा के कार्य निस्वार्थ भाव से किए। अब्दुल नामक व्यक्ति ने 30 वर्षों तक मस्जिद, लैंडी बाग, चावड़ी आदि की साफ़ सफाई की, साईं के कपड़े धुलाई किए, बाबा को प्रतिदिन पेयजल लाकर दिया और मस्जिद में कुरान शरीफ का पाठ किया। बाबा के अवसान के बाद भी अब्दुल ने 36 वर्षों तक अपनी निस्वार्थ सेवा शिरडी में की। बाजा माँ ने शिरडी में प्रकट होने वाले किशोर को अपने बेटे से भी बढ़कर स्नेह प्यार अर्पित किया। वह भोजन लेकर किशोर को जंगल जंगल ढूंढती और भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। श्री कृष्ण योगेश्वर भीष्म, माधवराव अडकर, उपासनी महाराज, दासगणु आदि ने साईं की आरतियाँ, भजन, स्तन आदि लिखे जो आज भी देश विदेशों के सभी साईं मंदिरों में आदर के साथ गाए जाते हैं। भाऊ महाराज बाबा को कच्चे घड़े लाकर देते थे। वे घड़ों में पानी भरकर साईं को देते और साईं उससे लेंडी बाग की सिंचाई किया करते थे। काशीराम शिल्पी ने फोटोग्राफर को बुलाकर साईं बाबा की प्रथम तस्वीर खिंचवाई। इस फोटो में बाबा अपने हाथ पीछे करके धूनी के सामने बैठे थे। श्री देशमुख ने बाबा की दूसरी तस्वीर खींची। इसमें साईंनाथ पत्थर पर बैठे हुए थे। श्यामराव जयकर ने बाबा की तीसरी तस्वीर खींची। उन्होंने 6 माह की चित्रकारी के बाद बाबा का चित्र बनाया। इस चित्र की विशेषता यह थी कि इस फोटो को कोई व्यक्ति किसी तरफ से भी देखे तो ऐसा लगेगा कि बाबा उसकी ओर ही देख रहे हैं। यही फ़ोटो द्वारका माई में सिंहासन पर रखी हुई है। डी निराय ने भी बाबा को पाषाण शिला पर स्थित तस्वीर बनाई। वह यह प्रयास था जिसमें बाबा का स्वरूप सुरक्षित रह सका और उनका यथावत स्वरूप आज पूरे विश्व के सामने मूल एवं वास्तविक रूप में है और जन जन के हृदय में श्रद्धा का धाम बनकर बसा हुआ है। बाबा की महासमाधि के बाद वसंत तालीम ने बाबा की सजीव पाषाण मूर्ति निर्मित की जो आज समाधि मंदिर में स्थित है। श्री नरसिम्हा स्वामी ने जन जन में बाबा का प्रचार प्रसार किया और लोगों को उनकी महिमा से अवगत कराया। साईं के शक्तिपात का संचार भक्तों में हुआ, तभी अनगिनत भक्त लोक और समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य कर सके। साईनाथ महाराज भले ही आज शारीरिक रूप में नहीं है तो क्या हुआ, उनकी शक्तिपात की अलौकिक ऊर्जा आज भी हजारों भक्तों में संचारित हो रही है। कोई साईं का मंदिर बनवा रहा है, कोई साईं की नियमित रूप से विधिवत पूजा अर्चना कर रहा है, कोई साईं के तथ्यों की खोज करके पुस्तकें लिख रहा है, कोई दीन दुखियों की सहायता कर रहा है, कोई भूखों को भोजन करा रहा है। साईं की दिव्य अलौकिक शक्ति भक्तों में निरंतर शक्तिपात कर रही है जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से सामाजिक लोक कल्याण का भी निर्वाह हो रहा है। प्रिय भक्तों, सद्गुरु दिव्य शक्ति से संपन्न होता है। सद्गुरु धर्माचरण करता है और जगत को धर्माचरण की प्रेरणा देता है। सद्गुरु सत्कर्म करता है और जगत को अपने सत्कार्यों से सुखी बनाकर उन्हें सच्ची शांति प्रदान करता है। इसलिए सद्गुरु सदैव पावन, पूज्य एवं स्तुल्य होता है। सद्गुरु की अवहेलना अक्षम्य है। सद्गुरु की निंदा करने वाला महापापी होता है और वह अनंत दुखों का भागी बनकर निरंतर दुख भोगता है। सद्गुरु भक्त और भगवान के बीच की कड़ी होता है।
सद्गुरु भक्त को वह युक्ति बताता है जिससे भक्त ईश्वर के मार्ग पर चलता है। सद्गुरु भक्त को वह रहस्य बताता है जिससे भक्त ईश्वर के निकट पहुंचता है। सद्गुरु भक्त को वह दृष्टि देता है जिससे भक्त ईश्वर का साहचर्य पाकर उनसे एकाकार हो जाता है और भव के उस पार पहुंच जाता है। सद्गुरु जैसा मुक्तिदाता और कोई नहीं है, अतः सद्गुरु के चरण में वंदनीय और पूजनीय है और सद्गुरु के चरणों की धूलि भी मस्तक पर दृढ़ विश्वास के साथ लगाने योग्य है। सद्गुरु की कहीं भी अवहेलना का प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर भी अपने कर्मों के दोष के कारण कोई संत की अवहेलना करता है तो वह स्वयं ईर्ष्या देश की तीव्र अग्नि में जल जाता है। इस अग्नि में उसके पुण्य, सुख, शांति, समृद्धि सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज अपने भक्तों के लिए वही करते हैं जो दीर्घकाल के लिए अच्छा होता है। उन्हें भक्तों के समस्त अतीत का ज्ञान है, अतः वे इस जन्म में हमारी आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रगति के लिए वही करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होता है। वे समय समय पर ऐसे अनुभव देते हैं जो हमें प्रगति पथ पर अग्रसर करते हैं। कई बार उनके अनुभव इतने रहस्यमय होते हैं जिसका अर्थ ज्ञात कर हमें आश्चर्य होता है। भक्तों के साथ ऋणानुबंध होने के कारण ही भक्तों को साई समय समय पर अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे ही मनुष्य और हम लोग बाबा के साथ जुड़ते हैं, हमारे आचरण, व्यवहार, कार्य व्यवहार, संस्कार आदि में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। हम उच्च विचार, सत्कर्म एवं सद्भाव की दिशा में प्रगति करने लगते हैं। हमारी आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एवं समर्पण भावना दृढ़ होने लगती है। हमें स्वयं ही ऐसा आभास होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें प्रेरित कर रही है और हमारी भावनाओं को संचालित कर रही है। वही शक्ति हमें ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग एवं कल्याणकारी कर्म मार्ग की ओर खींचती चली जाती है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाओं का हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हर पल, हर समय बाबा में विश्वास रखें और उनका नाम लेते रहें। वो बहुत दयालु हैं और अवश्य ही कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।